हरे कृष्णा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैब क्लास विद एनआरकेन भैया में। आज हम इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे इंग्लिश वोकैब के बारे में कि इंग्लिश वोकैब कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे किन एग्जामिनेशंस में कितना वेटेज रहता है इंग्लिश का। हम सारे सिलेबस देखेंगे, सारे पैटर्न देखेंगे एग्जामिनेशंस का, बेसिक से एडवांस लेवल्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब के बारे में संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छी और कह सकते हैं कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। राइट, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया एट एनी लेवल, कोई भी लेवल पे, बिगनर लेवल पे हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर एडवांस लेवल पे हो। तो हम ये तीनों लेवल्स के बारे में जानेंगे कि तीनों लेवल पे जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनमें इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है और बेसिकली और इंग्लिश वोकैब्स का जो भी हमारा क्लास चलता है, 5 वोकैब्स मैं लाता हूँ हर एक दिन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलेगी वीडियो के अंत में, तो प्लीज वॉच। सो अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बिगनर लेवल पे। ओके, सो फर्स्ट अब देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू वोकैब, बिगनर लेवल हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे एडवांस लेवल हो। राइट, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं, फर्स्ट रहता है साइनोनिम्स पूछे जाते हैं, फिर एंटोनिम्स, फिर आइडियम्स, फिर फ्रेजेस, फिर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, फिर प्रोवर्ब। आप जानते होंगे साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द जिसको समानार्थक शब्द भी बोलते हैं। राइट, एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स, उल्टे शब्द। आइडियम्स क्या होता है, आइडियम्स आप लोग सुने होंगे, मुहावरा, हिंदी में इसका अर्थ होता है मुहावरा। राइट, और फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, एक पार्ट होता है सेंटेंस का, इसलिए पार्ट में से अंश, तो वाक्यांश इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग। ओके, फिर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जैसे आपकी आपको कोई गलत वर्ड दे दिया है, जैसे दे दिया आपको असॉल्ट। राइट, असॉल्ट ये तो सही वर्ड नहीं है, स्पेल्ट मीन्स इसके मीनिंग जो है वो गलत है। असॉल्ट का सही मीनिंग क्या होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ASSAULT। राइट, ये इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। फिर प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मीन्स लोकोक्तियां, इसको आप लोग कहते हैं। राइट, लोकोक्तियां। तो इन सब जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेट करता है हमारा वोकैब्स और सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। हम आगे भी देखेंगे कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं बिगनर से एडवांस लेवल में, तो उसकी पहले जानकारी ले लेते हैं। राइट, आपके लिए बहुत अच्छे से सारे एग्जामिनेशन में कितने इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है आज आपको बिल्कुल पता चल जाएगा दोस्तों। कहीं भी अब कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस होता है एक एग्जामिनेशन में, आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलेगी। तो फर्स्ट है CHS, सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 6 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें इंग्लिश का वेटेज है। JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ये भी है, इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम। राइट, तो एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें भी इसका इंपॉर्टेंस है। फिर क्लास 9 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें भी इसका इंपॉर्टेंस है। एन कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एन है, एंट्रेंस। राइट, सो JNV क्लास 9 चाहे CHS क्लास 9, इन दोनों में इंग्लिश का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किस तरीके से इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है, सब लोग हम देखेंगे। फिर इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर वायु एग्जाम, इसमें इंपॉर्टेंस है। फिर इंडियन नेवी जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं, SSR, MR। राइट, उसमें भी इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा वेटेज है। राइट, अगर इंग्लिश आप नहीं अच्छे से कर पाए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, सो मच इंपॉर्टेंस। राइट, फिर SSC CHSL, राइट, ये 12 लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे, तो इसमें भी इंग्लिश का काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है। फिर SSC CGL, राइट, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। राइट, ये तो जानते ही होंगे कि इनसे इनकम टैक्स ऑफिसर बना जाता है। राइट, इसमें भी इंग्लिश का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो ओवरऑल आपको एक अंदाजा मिल गया होगा, एक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा
कि इंग्लिश का इतने सारे एग्जामिनेशन में बेसिक से एडवांस लेवल तक में इतना इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश का। अब इस एग्जामिनेशन में हम लोग फर्दर देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीएचएस क्लास 6 से। सो सीएचएस क्लास 6, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न कैसा होता है इस एग्जामिनेशन का। तो आपको एक संपूर्ण जानकारी मिलेगी उस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में भी, और उस एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश है उस इंग्लिश का क्या वेटेज है, और इंग्लिश में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन 120 मिनट्स होता है। ये क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ, साइंस, सबसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 1 मार्क्स, तो 20-20 मार्क्स हो गया, राइट, ईच सब्जेक्ट। तो हमारा टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, राइट। अब इंग्लिश को देखते हैं, क्योंकि मेन हमारा आज का इंपोर्टेंस का इंग्लिश। इंग्लिश में देख रहे हैं 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 20 या 20 मार्क्स है। और इंग्लिश में देखिए कौन कौन से, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था एंटोनिम्स। अब देखिए कहीं एंटोनिम्स आपको मिल रहा है, यस, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। स्पेलिंग करेक्शन, मैंने अभी आपको बताया था ना, असोल्ट का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, राइट। ये असोल्ट का एग्जांपल दिया था, किस तरीके से ये करेक्ट होगा, तो करेक्ट स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। तो ये देखिए कितना, जो भी मैंने टॉपिक्स में बताया वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये एग्जामिनेशन में, अभी मैंने बिगिनिंग से स्टार्ट किया, बिगिनर लेवल का एग्जाम होता है क्लास 6 के लिए, उसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना है। तो इसलिए मैं हमेशा इस तरीके की चीजें लाता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हो। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको पहले अपडेट मिले कोई भी वीडियो हम यूट्यूब पे डालें तो, राइट, जिससे आप अच्छे से जानकारी ले सके और अपने आने वाले एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सके। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। ये कौन सा एग्जाम है, जेएनवी क्लास 6। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज टेस्ट। इसमें 3 सेक्शन होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज टेस्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स देख लेते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। 50 मार्क्स के आते हैं मेंटल एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हो, नहीं, जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हो, ओके, तार्किक क्षमता, राइट। रीजनिंग, मेरा एक चैनल है, आप देख सकते हो, अपना एनआईटीएन भैया, अपना एनआईटीएन भैया, उसमें मैं रीजनिंग और मैथ्स रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। उसमें आपको संपूर्ण एनालिसिस मिलेगी रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की, राइट। रीजनिंग तो सबके लिए इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी रीजनिंग एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो आप रीजनिंग के वीडियो के लिए ये चैनल आप रेफर कर सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक पुट अप कर दूंगा। ओके, तो ड्यूरेशन भी आप देख सकते हो, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अब इंग्लिश मेरा देखना है, इंग्लिश यहाँ लैंग्वेज टेस्ट के रूप में पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स के। तो कैसे पूछा जाता है लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। अगर इंग्लिश आप चूज करते हो तो आपको कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और ग्रामर मिलेगा। फिर ग्रामर में आपके पता ही है कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, टेंस आ जाएगा, राइट। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में वो एक पैसेज दे देंगे, राइट, और उस पैसेज के आधारित आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उन क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चन जानते हैं किस तरीके से रहेंगे, साइनोनिम्स के पूछ देंगे। जैसे उस पैसेज में कोई जैसे वर्ड आया, जैसे आया आपका वर्ड हैप्पीनेस, राइट, या हैप्पी, तो इसके पूछेंगे साइनोनिम्स क्या होंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसका हैप्पीनेस का क्या हो सकता है, आप जानते होंगे, डिलाइट भी एक है वर्ड, राइट, डिलाइटफुल, डिलाइट। तो जब आपको साइनोनिम्स पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ भी साइनोनिम्स का, एंटोनिम्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जेएनवी क्लास 6, ओके। और टोटल कितने, 25 मार्क्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं सीएचएस क्लास 9, सीएचएस क्लास 9 में। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का भी सेक्शन मैंने डाला, इंग्लिश का भी डाला। इंग्लिश में क्या है, ग्रामर है, वोकेबलरी। वोकेबलरी देखिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। मैं वोकेबलरी पर ही वीडियो बनाता हूँ, राइट। वोकेब आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास वर्ड्स पावर होने चाहिए, राइट। इसलिए मैंने वर्ड्स पावर को इंक्रीज करने के लिए आपके लिए चैनल बनाया है। और वर्ड्स पावर के साथ साथ आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जब तक सेंटेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं तो वो वर्ड्स हमें बहुत दिनों तक याद नहीं रहते हैं। तो मैं आपको सेंटेंस कराता हूँ, उसके मीनिंग्स बताता हूँ उस वर्ड्स के, राइट। तो प्लीज आप इस तरीके से हमारे वीडियो को फॉलो करिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और वर्ड्स पावर आपका इंक्रीज होगा, राइट। अगर एक बार वर्ड्स पावर आपका इंक्रीज हो गया तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं, अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसका ड्यूरेशन 120 मिनट्स होता है।
अब इसमें देखिए इंग्लिश का क्या वेटेज है, इंग्लिश का वेटेज है आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। तो देख लेना 20% आपका वेटेज सिर्फ रख रहा है कौन, इंग्लिश। इंग्लिश में भी क्या है, वोकैब्स, ग्रामर, राइट। तो आप वोकैब्स को छोड़ ही नहीं सकते, वोकैब्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, राइट। वोकैब्स में भी मैंने आपको बताया एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं कराऊंगा उस वर्ड से रिलेटेड, सारी चीजें मैं करवाऊंगा। बस मैं आज आपको इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन जाए कि यस, हमें वोकैब्स, अपना वर्ड पावर इंक्रीज करना है, आइडियम्स, फ्रेजेस, ये सब हमें याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो है जेएन बी क्लास 9th। ये भी एंट्रेंस एग्जाम है। इसका देख लीजिए, इसका ड्यूरेशन होता है 150 मिनट। इसमें 4 सेक्शन होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, राइट। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, हिंदी में 15 क्वेश्चन, मैथ्स में 35 और साइंस में 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100। उसमें कितना वेटेज है इंग्लिश का, आप यहाँ पे देख सकते हो 15 क्वेश्चन। अब इंग्लिश के देख लीजिए सिलेबस क्या रहता है, राइट। सिलेबस क्या रहता है, तो यहाँ पे जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस नजर आएगा, किसका, कॉम्प्रिहेंशन का, राइट। और फिर आपको नजर आएगा किसका, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, असोल्ट का, किसी और का भी आप ले सकते हो, राइट। मान लीजिए कम्पिटिटिव का ही आपसे पूछते, कम्पिटिटिव, कुछ गलत दे दे यहाँ पे, टी टी वी लिख दे, राइट। तो ये तो गलत है, तो स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड क्या होगा कम्पिटिटिव का, तो कम्पिटिटिव, टी आई वी, राइट। तो ये देखिए वेटेज है, राइट। जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, करेक्ट स्पेल्ड प्रोवर्ब, अगर इसका आपके पास नॉलेज है तो आप बिलीव मानो कि आप हर एक कंपटीशन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है आपका इन सारे चैप्टर्स का, इन सारे टॉपिक्स का आपके एग्जामिनेशन में। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सीएचएस क्लास 11th के लिए, मैथ्स, बायोलॉजी, क्योंकि अब स्ट्रीम बदल जाता है ना 10th के बाद, तो मैथ्स आप से कर सकते हो, राइट। बायोलॉजी हो जाता है, फिर आर्ट्स हो जाता है, राइट। साइंस के 2 हो जाते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले लोग लेते हैं, एक मैथ्स लेते हैं, एक बायोलॉजी से करते हैं, फिर आर्ट्स, राइट। तो उसके लिए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं सीएचएस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो उसमें देखिए क्या है, मैथ्स का मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सारे में इंग्लिश इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश पूछा ही जाता है। तो 120 मिनट्स की एग्जामिनेशन होती है, उसमें इंग्लिश का क्या वेटेज है, 10 क्वेश्चन है, राइट। 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। और जब भी आप देखोगे सीएचएस के पेपर में वो हमेशा 100 क्वेश्चन पूछते हैं, सेक्शन वो डिवाइड कर लेते हैं, राइट। ये 5वां नंबर हो गया, सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं, और 100 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, उसमें 10 मार्क्स का इंग्लिश है। और देखिए इंग्लिश में क्या पूछा है, वो कैप्स, वोकेबलरी, राइट, कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, राइट, साइनोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेजेस। तो कितना इसका इंपॉर्टेंस है, आप अभी देख रहे हैं ना सारे एग्जामिनेशन में, मैंने आपको कितने एग्जामिनेशन के रेफरेंस दिए कि इन सब चैप्टर्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेजेस मैं हमेशा आपके लिए लाऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही अच्छे ढंग से याद करके, रिमेम्बर करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के तहत अब लिया जाता है इस एग्जामिनेशन को, राइट। अग्निवीर वायु, सिलेबस इसका देखते हैं। सिलेबस देखिए क्या है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पहले पे ही आ गया, राइट। फिर आप देख लीजिए कहाँ पे है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, जैसा कि मैंने आपको बार बार भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वर्ड फॉर्मेशन, राइट। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों का, जो मैं आपको पार्टिकुलर करवाना चाहता हूँ। अगर आप कर लोगे तो बिलीव मानो आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा अलग अलग एग्जामिनेशन में, और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। यहाँ पे देखिए, अब इसका देख लेते हैं हम पैटर्न क्या है। तो इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। 20 मार्क्स, कितना अच्छा बेटा, टोटल कितना होता है, 70 मार्क्स का ही होता है। टोटल 70 मार्क्स का होता है, उसमें 70 मार्क्स में 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो आप निकाल सकते हो कितना परसेंटेज का होता है, राइट, कितना परसेंट होता है, राइट। आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो आप देख सकते हो क्या, 7 को जब डिवाइड करेंगे 20 से, राइट, अगर मान लो कि नियरली यहाँ पे 1 रहता तो आप इजिली कर सकते थे 3, राइट। तो 30%, मैं इसको नियरली 30% बोल सकता हूँ, बट कैलकुलेट आप कर लेना, 30% से कम आएगा, 29 से 30 के बीच आएगा। ओके, तो नियरली 30% आपका वेटेज रख रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे
इंग्लिश का और इंग्लिश वोकैब का। इंग्लिश वोकैब में वो भी किस पार्ट का? इंग्लिश वोकैब में वो भी आइडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स का। ओके, अब इंडियन नेवी आ जाते हैं। इंडियन नेवी में दो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएसआर और एमआर। नहीं, एसएसआर और एमआर। एसएसआर के लिए एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे, उसके लिए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इस टॉपिक्स का यूज है, कितना ज्यादा इस टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन में, राइट। और देखो क्वेश्चंस भी कितने पूछा, इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के। और ये 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आसानी से सारे एग्जामिनेशन के बारे में आपको पैटर्न यहाँ मिल गया, राइट। इंग्लिश का कितना इंपोर्टेंस है वो भी मिल रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, और हो सके तो नोट कर लेना डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के पैटर्न्स क्या हैं, राइट। आपको पैटर्न की भी मैं लेटेस्ट जानकारी दे दूंगा, सब 2023 की जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से उस पैटर्न के अनुरूप तैयारी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एसएससी सीएचएसएल। इसमें देखिए, इसमें दो एग्जाम होते हैं। दो एग्जाम करने का मतलब दो लेवल में होते हैं, एक टायर 1 और एक टायर 2। तो ये टायर 2 का मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटोनिम्स, स्पोर्टिंग एरर्स, राइट। सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन माना जाता है सीएचएसएल, राइट। इससे ऑफिसर लेवल बनते हैं प्रोग्रेस होके, प्रमोशन होके। तो ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हो इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरीके से मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 हर एक सेक्शन में क्या है, दो दो मॉड्यूल से, सेक्शन 3 में एक मॉड्यूल से। तो यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स एबिलिटीज है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, और मेरा तो ये सेक्शन है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 120। ईच क्वेश्चन कितना हो गया? 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स, राइट। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और उसके लिए ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 आवर, राइट। तो आप इन सब चीजों को याद रखो, समझ जाओ कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल, जिससे इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, राइट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर लेवल के रैंक वाली एग्जाम होती है, राइट। इसमें भी देखिए वोकैब्स, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, डिटेक्टिव मिस स्पेल्ड वर्ड्स, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया एसएससी में भी पूछा जाता है। अभी मैंने आपको दिया सॉल्ट का, कम्पिटिटिव का, राइट, कॉम्पिटिटिव का। ये तो करेक्ट वर्ड मैंने लिखा, बट आपको इनकरेक्ट देके आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि करेक्ट वर्ड कौन होगा। मैं सारे क्वेश्चंस भी लाऊंगा आपको कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कैसे पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए टायर 1, इसमें भी 2 टायर में एग्जामिनेशन होते हैं, टायर 1, टायर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंग्लिश कितना वेटेज रखता है, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स 50 मार्क्स के इंग्लिश से पूछे जाते हैं, राइट। और ईच क्वेश्चन कितना हो गया? 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि सारे एग्जामिनेशन में, मैंने आपको जितनी भी एग्जामिनेशन बताए, सब एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है वोकैब पार्ट का, राइट। इंग्लिश वोकैब, आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, उस वर्ड्स के साइनोनिम्स, उस वर्ड्स के एंटोनिम्स, उस वर्ड्स में फिर आप देख सकते हो आइडियम्स, फ्रेजेस, राइट। उस वर्ड से रिलेटेड मैं आइडियम्स, फ्रेजेस और भी अलग अलग वर्ड्स के कराऊंगा, जैसे मून लाइटनिंग, राइट। मून लाइटनिंग ये पूछा गया है क्वेश्चन में, मून लाइटनिंग का क्या होगा, राइट। ये आइडियम से इसका मतलब क्या होगा, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। और किस तरीके से, क्योंकि पहले मैं सिर्फ क्या कराता, वर्ड से साइनो आपको कराता था, उसको उसके मीनिंग्स बताता था। लेकिन इतने मैंने एग्जामिनेशन के एनालिसिस किया, अब हमें पता चला कि हमें अपग्रेड होना है और उन चीजों पे फोकस करना है जिससे हम एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिले, आसानी से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर दें। तो आपके लिए आज से, जी हाँ साथियों, फ्रॉम टुडे आपके लिए हमेशा इंग्लिश वोकैब क्लास विद एनआरटीएन भैया में डेली 5 इंपोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, 2 इंपोर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमेशा इंपोर्टेंट रखते हैं, 2 बहुत ही इंपोर्टेंट और यूजफुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, और 2 करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैंने जितने भी एग्जामिनेशन के एनालिसिस किए हैं, अब आपको सिर्फ वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, आपको वर्ड्स के साथ अब
आइडियम्स, फ्रेजेस मिलेंगे, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे, आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मिलेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिलेगी और आप उस एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, खासकर इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको संपूर्ण चीजें अब आपको एक ही जगह पे मिल रही है, राइट। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, और हो सके तो जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन का पैटर्न, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस लिख लीजिएगा। मैं आपको आज यही दिखाना चाह रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंग्लिश, इंग्लिश के ये चार सेक्शन इंग्लिश वर्ड, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, राइट। तो थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके लिए मैं हमेशा वीडियो लाता रहूंगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले और आप जल्दी से जल्दी कोई जॉब पाके हमारे भारत माँ की और अपने परिवार की रक्षा कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सके।